हेलो दोस्त। मैं विशाल कुमार। विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एक टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन का पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आप सबके लिए एक और बेहतरीन चैप्टर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरेज एंड एज। पहले हम लोग एवरेज देखेंगे, फिर उसी में आगे चल के एज बेस्ड प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये कैलकुलेटिव कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। एग्जाम में देखेंगे कि एग्जाम का पेपर जब आप बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल आया हुआ है एवरेज में खासकर। तो हम लोग एक ऐसा बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका अपनाएंगे कि जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, नलीफाई कर दें अपने कैलकुलेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर को भी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। औसत कहते किसको है? सबसे पहला सवाल तो ये। तो औसत किसे कहते हैं? कि एक समान राशि, ध्यान से देखिएगा, कि एक समान राशि का योग में अगर उस राशि की संख्या से भाग दे दें तो हमको औसत प्राप्त हो जाता है। अभी तक बचपन से पढ़ते आए थे और यही फैक्ट भी है कि एक समान राशि होना चाहिए, उसके योग में उस राशि की संख्या से अगर भाग दे दें तो हमें औसत प्राप्त होता है। जैसे अगर एवरेज के बराबर हम लिखेंगे, एवरेज बराबर औसत बराबर एवीजी से हम लोग शॉर्ट में डिनोट करेंगे कि राशि की संख्या, राशि का योग, इसमें भाग दे देंगे राशि की संख्या से। राशि की संख्या से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहां से इसी फॉर्मूला में अगर देखेंगे कि अगर कोई कह दे कि राशि का, सवाल में आपको दिया हुआ है एवरेज दे दिया है और राशि की संख्या दे दी है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? अगर राशि का योग अगर आपसे पूछेगा, राशि का योग आपसे पूछेगा, ये दोनों आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, फिर सीजीएल मेंस लेवल, जो आपके जनरल कंपटीशन का सबसे हाई लेवल है, वहां तक हम लोग चलेंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर किसी को आता भी होगा, जिसे नहीं आ रहा है वो भी समझ लेंगे। ठीक है, तो राशि का योग बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज यानी कि औसत गुना राशि की संख्या। राशि की संख्या। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए,
एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि दिया हुआ है 3 kg, कोई भी चीज का वजन दिया हुआ है, ठीक है, 3 kg, 5 kg, 7 kg, 13 kg, 4 राशि है, कोई भी 4 चीज होगा, उसका क्रमशः वेट दिया हुआ है 3 kg, 5 kg, 7 kg, 13 kg। हम क्या डिफिनेशन में बोले थे कि एक समान राशि होना चाहिए, यानी कि समान राशि का मतलब कि समान यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वजन का बात की है। अगर कोई बोल दे कि 3 kg अब 5 किलोमीटर और 7 फीट, इसका औसत क्या हो, तो इसका औसत हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एक औसत कब निकलता है जब एक समान राशि हो। तो यहां पर केजी भी दे दिया जो कि वजन का यूनिट है, किलोमीटर दे दिया जो कि डिस्टेंस मापने का यूनिट है, फीट है लंबाई किसी चीज का मापने का यूनिट है। तो तीनों का मिलाकर हम एवरेज कुछ नहीं निकाल सकते, तो इसलिए एवरेज निकालने के लिए हमेशा एक समान राशि होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन के हिसाब से कि राशि का योग, तो राशि कौन कौन सा है, कितना कितना वजन दिया हुआ है, 3 + 5 + 7 अब +13, अब बटे में कितना राशि है, राशि का संख्या 1 2 3 4, यानी कि 4 जोड़िएगा तो 5 3 8 7 15, अब 15 10 25 3 28, अब बटे में 4, 4 से कट गया 7 बार में, एवरेज वजन जो है आपका कितना हो गया 7 kg। ठीक है, तो एक चीज यहां से इस एग्जाम्पल से एक और चीज हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एवरेज जो है हमेशा दी गई राशि जो है उसमें से सबसे लोएस्ट राशि और सबसे हाईएस्ट राशि के बीच में ही एवरेज होगा। ठीक है, तो लोएस्ट राशि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज को आसान कर देगा। इस पे बहुत सारा सवाल देखेंगे भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे। लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर के या तो बराबर हो सकता है, एवरेज से लोएस्ट नंबर या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और एवरेज जो है हाईएस्ट नंबर जो मैक्सिमम नंबर होगा उसके उससे छोटा होगा एवरेज या उसके बराबर होगा। अब इसी एग्जांपल में देखिए ना 3 5 7 13, लोएस्ट क्या है 3 kg, हाईएस्ट क्या है 13 kg, एवरेज क्या निकल के आया 7 kg, यानी कि लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में आपका एवरेज आया कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरेज हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में आपका आएगा। क्लियर है? अब अगर औसत चाल का बात करें, एवरेज स्पीड का बात करें, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो अगर आप औसत चाल का बात करते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई दूरी
बट इस दूरी को तय करने में जितना समय लगा समय, इस दूरी को तय करने में लगा समय। क्लियर है? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल तय किया गया दूरी, कुल तय की गई दूरी, अब बट्टे में उस दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दो जगह का नाम है, ए है अब बी है। ठीक है? ए है बी है, दोनों के बीच का दूरी जो है मान लीजिए कि डी है। ठीक है? और अगर आप, जब वह कोई आदमी ए से बी की तरफ जाता है, यानी कि ए से बी की तरफ इस तरफ जाएगा, तो किसी चाल से जाता होगा, मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता होगा। बी पर पहुंच गया, बी पर पहुंचा तो कितना दूरी तय कर लिया, यानी कि डी डिस्टेंस तय कर लिया। फिर वह आदमी बी पर पहुंच के ए की ओर वापस आता है, तो जब ए की ओर वापस आता है तो वह y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ए की ओर आता है। तब आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या है, उस व्यक्ति के द्वारा टोटल तय की गई दूरी को किस चाल से, किस औसत स्पीड से तय किया गया। तो एवरेज स्पीड बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या तय की गई कुल दूरी या बटे में लगा समय, उसको लगा समय। तो देखिए ना, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया, कुल तय की गई दूरी, ए से बी तक डी तय किए दूरी, फिर बी से ए की ओर आए तब भी डी ही डिस्टेंस हम तय करेंगे दूरी को। तो डी प्लस डी कुल तय की गई दूरी, बट इस दूरी को तय करने में लगा समय। तो समय बराबर हम सभी को पता है कि समय बराबर होता है कि दूरी बटे चाल। तो ए से बी के तरफ जाते हैं, ए से बी की ओर जब गए, डी डिस्टेंस तय किए, तो किस रफ्तार से गए थे, किस स्पीड से गए थे, x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गए थे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी डी तय किए और किस चाल से, x चाल से तय, प्लस अब बी से ए की ओर भी आए हैं तो दूरी तय किए, कितना दूरी तय किए हैं, डी ही दूरी तय किए हैं, यानी कि ए से बी तक भी गए तो डी दूरी तय, अब बी से ए पर भी आए तो डी ही दूरी तय, यानी कि दोनों ओर का, दोनों स्पीड का तय किया गया दूरी क्या है, यहां पे बराबर है। तो डी अब बट्टे में वाई, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 2D हो गया और इसका एलसीएम नीचे लीजिएगा तो XY हो गया और D यहां से कॉमन आ जाएगा, X प्लस वाई, D से D कट गया, तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, एवरेज स्पीड बराबर, ये 2 ऊपर में बचा 2XY बट्टे में X प्लस वाई, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया कि नहीं। एवरेज स्पीड और ये फॉर्मूला तब लगाइएगा डायरेक्ट जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, बराबर हो, दोनों चाल के द्वारा तय किया गया दूरी। क्या फॉर्मूला निकल के आया, 2 गुने चालों का गुणनफल बटे में चालों का योग, ये आपका डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल के दे देगा। लेकिन वैसे केस में लगाइएगा ये फॉर्मूला कि जहां पे तय की गई दूरी दोनों स्पीड के द्वारा
समान। ठीक है, तो कहां से आया फॉर्मूला वो भी आपको दिखा दिए। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है जो ए से बी की ओर जाता है। यह ए है, यह बी है। ए से बी के बीच की दूरी मान लीजिए कि 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ठीक है, जब ए से बी की ओर जाता है तो यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और फिर वह बी तक पहुंचता है, फिर बी से ए की ओर आता है। जब वह बी से ए की ओर लौटता है तो वह चाल उसका घट जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो जाता है। तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी को जो तय किया है, जिस दूरी को, एवरेज स्पीड क्या होगा यह आपको निकालना। औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा औसत चाल क्या रहा यह आपको निकालना। तो एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड बराबर क्या? अभी हम लोग पढ़े कि अगर दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी समान हो, दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी समान है कि नहीं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो यह 12 किलोमीटर तय करता है। अब फिर जब लौटेगा तब भी 12 किलोमीटर ही तय करेगा, लेकिन उसका चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या? 2 गुने चालों का गुणनफल। पहला चाल कितना? 6 गुने 3 बटे में चाल का योग। ये कितना हो गया? 12×36 अब बटे में 9। 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या है? एवरेज स्पीड है। क्लियर है? तो ये एकदम बेसिक चीज है आपके एवरेज का, और ये चीज हर किसी को आना चाहिए। ये फार्मूला भी हमेशा ध्यान में रखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। कहां से आया फार्मूला ये ड्राइव भी कर लिए हम लोग। तो हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ते चलेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लें कि ए से बी की दूरी है, कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 125 किलोमीटर। और यह दूरी वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय करता है। ठीक है, और बी से एक सी दूरी है, मान लीजिए कि 150 किलोमीटर का यह दूरी। और बी से सी जब वह चलता है 150 किलोमीटर के लिए तो उसका रफ्तार बढ़ के हो जाता है 30 किलोमीटर पर घंटा। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या यहां भी वही फार्मूला लगा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 25 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जब चलता है तो वह 125 किलोमीटर चलता है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है, 30 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चलता है तो वह 150 किलोमीटर जाता है। तो यहां पे दूरी समान नहीं है।
तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो बेसिक फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी कितना है? 125 अब प्लस 150 बट्टे में इस दूरी को तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 125 किलोमीटर की दूरी 25 के रफ्तार से तय किया। तो समय बराबर क्या होगा? 125 अब बट्टे में 25। ये 125 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय प्लस 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या है? तो समय बराबर दूरी अब बट्टे में चाल, यानी कि 150 बट्टे में 30। ये टोटल कितना हो गया? 275 बटे में इसको कटाइएगा तो 5, इसको भी कटाइएगा तो 5, यानी कि 10। ये कितना हो जाएगा? एक जीरो है तो 27.5 किलोमीटर पर घंटा का उसका एवरेज स्पीड है। क्लियर है? तो दूरी समान रहेगा दोनों चाल के द्वारा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? 2 गुने चालों का गुणनफल बट्टे में चाल का योग। लेकिन अगर दूरी दोनों चाल के द्वारा समान नहीं है तो हम लोग का फॉर्मूला बेसिक वाला ही लगेगा कि कुल तय की गई दूरी बट्टे में उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बेस्ड थ्योरी हम सब करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट है एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है? और जो भी एग्जाम्पल करा रहे हैं वो एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खास करके जो शुरुआती एग्जाम्पल है वह छोटे छोटे एग्जाम पीटी लेवल या कोई आपका रेलवे स्टेट एसएससी, मतलब कि छोटे लेवल के एग्जाम के लिए ये सफिशियंट है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट सफिशियंट है और इससे भी आगे बढ़ेंगे। जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे चलेंगे तो फिर वहां से हम लोग जीरो लेवल से प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक अपना लेके चलेंगे। ठीक है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल है कि कोई भी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 73 संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 73 संख्या का औसत कहने का मतलब 1 2 3 4 लाख प्रथम बोला है, यानी कि 1 से स्टार्ट शुरुआती जो है वह 73 संख्या लेना है। तो 1 से 73 तक लगातार लेंगे 5। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 73 तक गए। तो इसका एवरेज निकालना है। प्रथम लिख लीजिए कि प्रथम 73 संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है एवरेज जो होगा, अगर हमारा लगातार संख्या दिया हुआ है, लगातार कहने का मतलब कि हर एक दो संख्या के बीच का अंतर अगर समान है, या तो लगातार दिया हुआ है और या हर एक संख्या के बीच का अंतर समान है, तो आप लगाइएगा कि फर्स्ट नंबर अब प्लस लास्ट नंबर अब बट्टे में 2। तो यहां पर आप देखिएगा कि फर्स्ट नंबर क्या है? 1 अब प्लस 73
बटे में 2, यानी कि 74 बटे में 2, 2 तिहाई 6, 37 आपका एवरेज है। तो प्रथम 73 संख्या, प्रथम अगर 10 पूछ दे, 100 पूछ दे, 1000 पूछ दे, यानी कि लगातार अगर आपका संख्या है लगातार, तो उस केस में एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका है कि पहला संख्या, ये फर्स्ट संख्या हो गया, और ये आपका लास्ट हो गया। तो पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। क्लियर है? इसको एक बेहतरीन तरीके से और बनाया जा सकता है, एक और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है, वो काफी यूजफुल होने वाला है। हमारा एम क्या है? एवरेज को के कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देना। जनरली सवाल जो आते हैं खास करके एसएससी में, वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। उस कैलकुलेशन को नलीफाई कर देना, एकदम छोटा से छोटा कर देना, इजी कर देना है, ताकि आप तुरंत अपने आंसर पे पहुंचे। तो ध्यान से बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम बोले कि दूसरे तरीका से बनाते हैं, तो 1 से लेकर 73 तक, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से 36 तक जाएगा, 37 जाएगा, 38 जाएगा, इस तरह से आपका बढ़ते बढ़ते 73 तक जाएगा। अगर आपका जो है हर एक दो संख्या के बीच आपका अंतर समान हो, ध्यान से सुनिएगा, हर एक दो संख्या के बीच का अंतर समान है, अगर हर एक दो संख्या के बीच का अंतर समान है, 1 2 अंतर कितना? 1 2 3 अंतर कितना है? 1 36 37 अंतर कितना है? 1 72 73 रहेगा, अंतर कितना रहेगा? 1। तो वैसे केस में आपका हमेशा बीच वाला जो संख्या होगा वही एवरेज होगा। अब बीच वाला संख्या निकालना हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है? तो बीच वाला संख्या कैसे? 73 को संख्या है ना टोटल, तो जो एवरेज के दाएं बाएं साइड 36 संख्या होगा, और एवरेज के दाएं साइड जो है वह भी 36 गो संख्या होगा। और एवरेज क्या हो जाएगा? ये बीच वाला संख्या हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो अगर लगातार संख्या दिया हुआ है, हर एक संख्या के बीच का अंतर समान है, तो एवरेज के दाएं और एवरेज के बाएं साइड जो है वह संख्या बराबर बराबर होगा। यानी कि 36 संख्या बाएं साइड, तो 36 संख्या दाएं साइड भी होगा। क्लियर है? अब बोलिएगा कोई कि यहां तो 73 था, 73 को आधा करने का कोशिश किए, 72 का आधा कर दिए, 36 36 हो गया, बीच वाला हो गया। अगर 74 को संख्या रहता तब, तो अगर 74 संख्या रहता, मान के चलिए, चलिए आगे देखते हैं कि मान के चलिए कि 74 को संख्या, प्रथम 74 संख्या का एवरेज क्या है? ये 37 तक जाएगा, 38 39, ये 74 तक गए। मान लीजिए कि आपका पूछ दिया कि प्रथम 74 संख्या का औसत क्या है। तो एक तो फॉर्मूला हमको पता है कि फर्स्ट संख्या अब प्लस लास्ट संख्या बटे 2, एवरेज निकल गया। लेकिन हम दूसरा तरीका समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी क्या बताए थे कि एवरेज जो है इस तरह के सवाल में जहां पे हर एक संख्या के बीच का अंतर समान होता है,
वैसे संख्या के बीच हम अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के बाएं साइड और एवरेज के दाएं साइड संख्या जो है वह बराबर होगा। तो एवरेज के 74 का आधा कितना, 37 गो संख्या इधर होगा और 37 गो संख्या इधर होगा। सारा संख्या तो खत्म हो गया, तो निकालिएगा कैसे एवरेज? तो एवरेज यहीं पर बीच में होगा, ये एवरेज होगा आपका। अब ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। 38 और 37 के बीच में आपका एवरेज होगा। अब देखिएगा दोनों के बीच का अंतर कितना, हर एक संख्या के बीच का अंतर कितना, 1। तो 1 में 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है, 1 में 2 से भागा दे दीजिए, तो यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, 37 से 0.5 अधिक, यानी कि एवरेज जो है आपका 37.5 हो जाएगा। क्लियर है? अगर 2 का गैप रहता तो 2/2 कर देते, 3 का गैप रहता तो 3/2 कर देते। तो जितना भी गैप रहेगा उसमें अगर एवरेज निकालना रहेगा तो उसमें 2 से भागा दे देंगे। अगर दोनों बगल संख्या बराबर बराबर करने के बाद हमारे पास संख्या नहीं बच रहा है तब। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरेज में आसान कर देगा आपको ये सारी चीजें। आपके पास ठीक है फॉर्मूला है, फटाक से अगर इस तरह का सवाल आएगा तो पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या अब बटे में 2, आप ये करके निकल जाइए। लेकिन ये बार बार हम बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पे कमांड कीजिए, हम आपको कमांड करवाएंगे, आपको आदत डलवाएंगे इस तरह से आपको बनाने का। ठीक है, तो जितना कम फार्मूला का यूज करेंगे हमारा माइंड उतना फ्री रहेगा, ज्यादा लोड माइंड पे नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब कोई कह दे कि 52 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 52 संख्या का, 2 3 4 5 इस तरह से 52 संख्या का औसत कैसे निकलेगा? तो 26 तक ये जाएगा। 26 संख्या अगर मान लीजिए कि ये एवरेज है आपका, ये एवरेज रहेगा, तो 26 संख्या इधर, यानी कि ये आपका 26 तक जाएगा, ये 27 से लेके 52 तक जाएगा। ठीक है, तो 26 संख्या इधर, 52 का आधा कितना, 26, और 26 संख्या इधर, तो एवरेज मेरा क्या रहेगा इस 26 संख्या के बीच में, यानी कि 26 27 के बीच में। तो 26 27 के बीच में है तो आपका अंतर कितना का है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो आप निकाल दीजिए 1/2, यानी कि हाफ, 26.5। एवरेज आपका क्या हो गया, 26.5। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसका आदत डालिएगा, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान चीज है, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं कि आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक इस तरह का भी सवाल आता है, मान के चलिए कि 3 का प्रथम 20 मल्टीपल का औसत ज्ञात कीजिए। 3 का मल्टीपल लेना है, पहला 20 मल्टीपल लेना, यानी कि प्रथम 20 मल्टीपल 3 का, लिख लीजिए सवाल, 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात करें। तो मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है,
3, 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 12 पढ़ लीजिए, 3 चौके 12। इस तरह से आपका जाएगा कहां तक? 20 तक, यानी कि 60। ठीक है, तो यहां भी आपको अगर एवरेज बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। ये पहला संख्या है और ये आपका लास्ट संख्या है। तो अगर एवरेज बोल दे तो पहला संख्या 3 अब प्लस 60 बटे में 2, पहला प्लस लास्ट बटे 2, तो यानी कि 63 बटे 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये एवरेज आपका निकल गया। लेकिन क्या हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उस पे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहां भी तो हर एक संख्या के बीच का जो अंतर है वह समान है। यानी कि हर एक संख्या के बीच का अंतर देखिए तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 7 से पहले कितना आएगा? 19 तिहाई 57। हर एक संख्या के बीच का जब अंतर समान है तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं। तो देखिए ना, 20 गो है तो 3, 6, 9, 10 तक जाएगा, 30, फिर 11वां, 33, 12वां, 36, इस तरह से आपका 60 तक गया। 20 गो मल्टीपल है, 20 गुणज है, तो एवरेज के दाएं साइड 10 गो, तो 10 गो कौन सा है? 10 संख्या यहां और 10 गो यहां, 10 संख्या यहां, तो एवरेज जो है हमारा इसी बीच में होगा। तो एवरेज इस बार कैसे निकालेंगे? देखिए 30 के बाद है ना, 33 से पहले है, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा? 30 के बाद है तो 30 प्लस हर एक के बीच का अंतर कितना? 3। हर एक संख्या के बीच का अंतर कितना? 3 बटे में 2। ये सब मौखिकली कीजिएगा। 3 बटे में 2 कितना? 1.5। तो 1.5 30 में जोड़ दिए तो कितना? 31.5। तो ये मौखिकली आप एकदम माइंड में कैलकुलेट करके बिना विदाउट पेन उठाए हुए ये सब सवाल का आप आंसर कर सकते हैं। और खास करके रेलवे में बहुत सवाल इस तरह का पूछा जाता है जहां विद इन 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड में आप करके सिर्फ टिक मारने में जो टाइम लगेगा आगे निकल सकते हैं। क्लियर है? तो जब भी लगातार संख्या है, हर एक संख्या के बीच का अंतर समान है, तो एवरेज के दाएं साइड और एवरेज के बाएं साइड संख्या जो होगा वह बराबर होगा। एवरेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जितना अंतर रहेगा उसका बटे 2 कर दें। 30 33 के बीच में आएगा एवरेज, तो 30 प्लस अंतर कितना है? 3 और 3 बटे 2 यानी कि 1.5। अब अगर कोई पूछे कि प्रथम 5 ले लें, प्रथम 5 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 5 लगातार सम संख्या। क्वेश्चन आपका है कि प्रथम 5 लगातार सम संख्या का औसत। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वह हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होगा यह निकालना। तो प्रथम 5 सम संख्या का क्या हो सकता है? दो पहला सम संख्या
और एकमात्र सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो को प्राइम इवन प्राइम नंबर है एकमात्र दो। ठीक है, तो प्रथम 5 ले लेंगे, 2 4 6, ये तो बहुत छोटा सवाल हो गया, 8 10। इसका अगर एवरेज निकालने कहेगा तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट और लास्ट। क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहां भी हर एक संख्या के बीच में लगातार भी है, लगातार सम संख्या, और हर एक संख्या के बीच में अंतर जो है आपका बराबर है। तो अंतर बराबर है, इसलिए पहला अब प्लस लास्ट बटे में 2। ये क्या हो गया? पहला 2 और प्लस 10 अब बटे में 2, 12 यानी कि 6। 6 आपका एवरेज आ जाएगा। देखिए ना, लोएस्ट हाईएस्ट दोनों के बीच में है कि नहीं? 6 आपका एवरेज। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से हम बनाए, जो पढ़े हैं, 2 4 6 8 10, एवरेज निकालना है तो एवरेज के दाएं साइड बराबर, एवरेज के बाएं साइड भी बराबर संख्या होना चाहिए। तो एवरेज का दायां साइड 2, एवरेज का बायां सॉरी दायां साइड भी 2। ये दो संख्या है, 5 गो संख्या है तो 2 गो दाएं है, 2 गो बाएं, दो संख्या यहां पे, तो ये आपका जो है एवरेज हो जाएगा। अगर टोटल का टोटल संख्या यूज हो जाता तो बीच वाला कैसे निकालते? जितना का अंतर है उसका बटे 2 कर देते, ऐड कर देते। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा? विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है वो विषम संख्या है। तो प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो क्या एक मेरा प्रथम विषम संख्या है? बिल्कुल है, एक विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, 1 3 5 7 9। तो एवरेज अगर यहां से निकालने कहिएगा, पहला संख्या अब प्लस लास्ट संख्या दोनों का योग बटे 2, क्योंकि यहां भी आपका लगातार विषम संख्या है और हर एक के बीच का अंतर जो है समान है। तो ये एवरेज क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9 अब बटे में 2 यानी कि 5। और इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग बनाए सेकेंड मेथड से, कि 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है, एवरेज निकालना है तो एवरेज के बाएं साइड दो संख्या, काहे कि हमेशा हर एक संख्या के बीच में अंतर समान है, कॉन्सेप्ट ये लगा देंगे। और इधर दाएं साइड भी दो संख्या, यानी कि ये बीच वाला संख्या जो है आपका एवरेज है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरी तरह क्लियर हुआ होगा।
एक बहुत अच्छा सवाल है, लिखिएगा। देखिएगा इस कॉन्सेप्ट से आपका कितना अच्छा इजी वे में बन जाता है। क्वेश्चन है कि 7 लगातार संख्या का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ये आपका मान लीजिए कि एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी। ध्यान से देखिएगा, 7 लगातार है। लगातार जब संख्या रहेगा तो उसके आपस में अंतर समान रहेगा कि नहीं? अंतर एक एक रहेगा। तो 7 लगातार संख्या है, तो आप ये दिमाग लगाइए कि एवरेज के दाएं और एवरेज के बाएं साइड कितना संख्या होगा। 7 गो है तो 3 गो बायां और 3 गो दायां, अब बीच वाला एवरेज, 7 गो हो गया। तो औसत आपका बोला है कि ये 33 है, ये आपका एवरेज है। देखिएगा, पकड़िएगा, बहुत आसान हो गया। एक्स मान के बनाइएगा, बहुत ही लेंदी चले जाइएगा, जो कि जनरली हर एक जगह आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा एग्जाम हॉल में, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपनाइए, दावा है कि कभी नहीं फंसिएगा और तुरंत आप सबसे फास्ट, सबसे तेज आप बना के निकलिएगा। तो एवरेज दिया हुआ है 7 लगातार संख्या का 33। तो लगातार संख्या है तो हर एक संख्या के बीच का अंतर समान होगा, और जो औसत होगा आपका, उसके दाएं और बाएं साइड में संख्या समान होगा। तो 7 लगातार संख्या है ना, तो एवरेज के दाएं साइड 3, एवरेज के बाएं साइड भी 3 संख्या होगा। तो एवरेज के दाएं साइड 3 संख्या, एवरेज के बाएं साइड 3 संख्या, और लगातार बोला है तो 33 है तो ये 34 हो जाएगा, क्योंकि लगातार है। 35 हो जाएगा, 36। ना सम का बात किया ना विषम का, लगातार बात किया। और 33 जब है तो इससे जस्ट छोटा कौन सा होगा? 32, 31, 30। ये आपका क्या हो गया? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, और ये आपका क्या हो गया? सबसे बड़ा। अब बताइए तो इस तरह के सवाल में कितना टाइम लगे? मौखिकली कीजिएगा कि नहीं? एकदम जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस तरह के सवाल में आप पेन नहीं उठाइएगा, 3 से 4 सेकंड में टिक मार के आराम से निकल जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए लगातार, अपना प्यार, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए, ताकि और हम बेहतर कर सकें। क्लियर है? चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगर बोल रहा है, एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है, 4 लगातार
सम संख्या का औसत तेईस है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बड़ी भी पूछ देगा तो निकल जाएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चार लगातार सम संख्या का औसत का बात किया। लगातार सम संख्या कहीं से भी हो सकता है। वो प्रथम चार सम संख्या नहीं बोला है, कोई भी उठाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 8 उठाए तो 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, कहीं से भी आप उठाइएगा तो वो सम संख्या जो होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए। और उसका औसत जो है वह 23 दिया हुआ है। एवरेज के दाएं साइड एवरेज के बाएं साइड दोनों का संख्या बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो एवरेज अगर यह आपका एवरेज है, यह आपका एवरेज है, तो इसके दाएं साइड और इसके बाएं साइड संख्या बराबर होना चाहिए। तो 4 लगातार बोला है तो 4 में 2 गो संख्या इधर और 2 गो संख्या इधर होगा ना। 2 संख्या बाएं साइड और 2 संख्या दाएं साइड। समझाने के लिए पूरा एक एक चीज हम लिख दे रहे हैं। अब बताइए कि एवरेज आपका 23 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना 23, यही ना एवरेज सवाल में दिया हुआ है, एवरेज 23। तो सम संख्या का बात किया है तो हर एक सम संख्या के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 का। तो जब ये दो संख्या लगातार चारों संख्या मेरा यूज हो गया, अब बीच वाला संख्या कैसे निकालते हैं। जस्ट इसके पहले वाले में जितना का गैप होता है उसमें 2 से भागा दे देते हैं। जस्ट पहले वाला लेंगे उसमें क्या जोड़ेंगे, जितना का गैप होगा उसमें 2 से भागा दे के जोड़ देंगे। तो ये 23 है तो जरूर ये 24 रहा होगा, क्योंकि एवरेज जो है आपका 23 है और हर एक संख्या के बीच का अंतर सम संख्या ले रहे हैं ना, तो अंतर 2 है। 2/1 यानी कि 1, सॉरी 2/2 यानी कि 1 जुटेगा। ये 23 है, ये 24, 24 के बाद 26 और ये 23 से जस्ट पहले क्या रहा होगा, 20, 22 और ये 20। क्लियर है। तो ये आपका सबसे बड़ा संख्या निकल के आ गया, सबसे बड़ा संख्या। और यह आपका निकल के आया सबसे छोटा संख्या। तो इस तरह का सवाल एकदम हमेशा पूछा जाता है। अब 5 गो रहता तो 2 गो इधर 2 गो इधर, तब तो कोई बीचे वाला रहता, लेकिन यहां 4 गो दे दिया है तब भी हमको घबराना नहीं है। क्लियर है। जैसे बहुत हमेशा देखा गया है कि लड़का को सम संख्या और विषम संख्या निकालने में दिक्कत होता है, कितना सम संख्या है और कितना विषम संख्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आप सबसे डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए कि 1 से लेके 10 तक हम लगातार लिखे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सम संख्या इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ इवन कितना होगा।
तो जोड़ लेंगे ना, 2 4 6 8 10, यानी कि काय हो गया, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ इवेंट जो है वह आपका 5 हो। तो बाकी जो बचा नंबर ऑफ ऑड होगा। तो ये तो छोटा संख्या दिया हुआ है, 1 से 10 तक ही दिया हुआ है, जो कि हम लोग उंगली पे गिन के भी निकाल लिए। लेकिन बड़ा संख्या दे दे तब, तो एक चीज ध्यान में देखिएगा कि अगर हम एक और बढ़ा देते हैं, 11 ले लेते हैं, तब आपका क्या आंसर होगा? 11 आपका क्या है? ऑड ही है ना, ऑड ही बढ़ेगा। तो ऑड क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 यानी कि 6। नंबर ऑफ इवन यानी कि सम संख्या तो मेरा चेंज नहीं रहेगा, यानी 5 ही रहे। तो ये तो छोटा दिया हुआ था तब ना हम कर लिए। सबसे आसान तरीका नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ इवन निकालने का, कि लास्ट वाला संख्या देखेंगे, लगातार जब दिया हुआ है तब, ठीक ना, लगातार होना चाहिए। लगातार संख्या दे दिया है, जैसे 1 से 10 तक दे दिया, उसमें पूछ दे कि कितना ऑड है कितना इवन। तो लास्ट वाला संख्या को देखेंगे कि वह 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 से विभाजित है तो पूरा का पूरा आधा ऑड आधा इवन हो जाएगा, यानी कि 10 1 से 10 तक था तो 10 2 से विभाजित है, तो 5 गो ऑड और 5 गो इवन दिख रहा था। अब जैसे ही अगर मान लीजिए कि लास्ट संख्या 11 तक गया, तो अब तो 2 से विभाजित नहीं, तो क्या करेंगे कि 11 तक जो गया है उससे एक कम ले लेंगे। 11 से एक कम कितना? 10, और 10 को दोनों भाग में आधा आधा कर लेंगे, तो 5 5, और एक जो बचा हुआ आपका ऑड में आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे बोले कि 1 से लेके 144 तक, 1 से लेके 144 तक, इसमें नंबर ऑफ ऑड कितना है और नंबर ऑफ इवन कितना है? नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ऑड, तो देखेंगे 1 से स्टार्ट हुआ है 144 तक गया है, तो 144 2 से विभाजित है क्या? 2 से विभाजित तो दिख रहा है 72 बार में। तो आधा 144 को टोटल संख्या है, आधा इवन आधा ऑड, यानी कि 72 अब 72। क्लियर है? अगर कोई आपसे बोल दे कि 1 से लेकर 215 तक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 215 तक में नंबर ऑफ ऑड और नंबर ऑफ इवन आपको बताना है। ये नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ऑड, ये बताना है। तो क्या बताए थे कि दो, लास्ट वाला संख्या देखेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं, तो यहां तो दिख रहा है कि ये 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं है, तो लास्ट वाले संख्या से 1 घटाएंगे पहले, तो 214, 214 को आधा आधा कर देंगे, तो 214 को आधा आधा करेंगे तो 107 और 107, एक जो बचा किस में जाएगा? ऑड में जाएगा, तो एक जोड़ दीजिए 100। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट था, ये हर किसी को आना चाहिए।
चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ये इस पे सवाल भी आता है और बहुत आसान होता है। देखिएगा, एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है और उसका औसत भी दिया हुआ है और फिर उसके बाद बोले कि हर एक संख्या में या तो कुछ जोड़ रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं या कुछ अब भागा दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं या भागा दे रहे हैं। हर एक संख्या में, हर एक संख्या में जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद जो संख्या आएगा उसका नया औसत क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि जो हमारा संख्या का जो औसत दिया हुआ था अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो औसत में भी जोड़ देंगे, जितना हर एक संख्या में जोड़ रहे थे तो औसत में भी जोड़ देंगे। अगर घटाने के लिए बोल रहा है तो औसत में भी घटा देंगे। अगर गुना करने के लिए बोल रहा है तो औसत में भी गुना कर देंगे, नया औसत आ जाएगा। और अगर हर एक संख्या में किसी खास संख्या से भागा दे रहे हैं तो उसी खास संख्या से औसत में भी भाग दे देंगे तो नया औसत आ जाएगा। जैसे एक सवाल है कि एक क्वेश्चन है कि 47 संख्या का औसत, मान के चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 47 संख्या का औसत 459 है। 47 संख्या का औसत 459 है यदि 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 प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, विभाजित मतलब भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा। तो अभी आपको बताए थे कि हर एक संख्या में जो क्रिया करेंगे, अगर गुना कर रहे हैं तो औसत में भी गुना कर देंगे, भागा कर रहे हैं तो औसत में भी भागा, अगर हर एक संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं तो नया औसत निकालने के लिए उसी संख्या को औसत में भी जोड़ देंगे, अगर घटा रहे हैं हर एक संख्या में कुछ संख्या को तो औसत में भी उसी संख्या को घटा देंगे। तो जैसे बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जा रहा है तो अब नया संख्या जो बना उसका औसत क्या होगा। तो पहले का जो एवरेज है आपका कितना दिया हुआ है 459 और उस एवरेज में ही आप 17 से भाग दे दीजिए, विभाजित कर दीजिए 17 से तो नया औसत आपका निकल के आ जाएगा। यानी ये कितना बार में कटा 17 दूना 34, 17 सत्ते 19, 27 आपका नया औसत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो बहुत आसानी से आप लोग करके निकल सकते हैं।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जितना भी थ्योरी पार्ट था एवरेज का हम लोग आज डिस्कस कर लिए। जो भी बचा है प्रॉब्लम प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत अगर बचा होगा तो उस बीच में कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम अब स्टार्ट करेंगे एवरेज से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।